जो जानबूझ के चाह रहे थे कि मैं कुछ कहूँ उनको, और लाइक कोई कंट्रोवर्सी हो। एक नॉर्मल इंसान क्या करेगा कि भाई बिना मतलब के स्यापे हो रहे, चलो डिलीट करो। मतलब मेरा जिनसे लेना देना भी नहीं है, उनके आइडल्स के साथ कोई लेना देना नहीं है मेरा। मेरा काम है उनके बारे में खबर देना। तो वो जबरदस्ती ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे कि मैं उनके आइडल को हेट करती हूँ। मतलब आप लोग किसी के फैन हो, मैं उस चीज की रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन आप लोग मुझे लगता है दूसरों के काम की रिस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं करते हैं। बिल्कुल भी नहीं करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुड वाला मॉर्निंग हैगा जी, एंड राम राम सभी को, एंड जय माता दी। वेलकम बैक टू एलियन अदिति व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब? हो भाई सारे एकदम स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। नवरात्रे चल रहे हैं, चैत्र नवरात्रे, और हर तरफ जो है, जो माहौल है वो बहुत ही पॉजिटिव पॉजिटिव बना हुआ है। हर तरफ एकदम पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव वाइब्स। क्योंकि कहीं भजन कीर्तन हो रहे हैं, मंत्र पढ़े जा रहे हैं, पाठ पूजा चल रही है ना। तो बहुत सारी चीज़ें, तो ऐसे में क्या होता है कि माहौल ना बहुत पॉजिटिव हो जाता है। और मैं तो पॉजिटिव नेगेटिव वाइब्स बहुत अच्छे से फील कर सकती हूँ। मुझे लगता है आप लोग भी बहुत अच्छे से फील करते होंगे पॉजिटिव नेगेटिव वाइब्स, पॉजिटिव नेगेटिव लोग है ना। तो कुछ चीज़ें जो हैं काफ़ी अच्छी अच्छी चल रही हैं। पॉजिटिव माहौल बना हुआ है तो लाइफ में भी उसका कुछ ना कुछ असर तो पड़ता ही है ना। तो अच्छा अच्छा हो रहा है सब कुछ। वैसे आप लोगों के नवरात्रे कैसे जा रहे हैं? मैंने सोचा भाई अच्छी सी हवा चल रही है तो बैठ ही जाते हैं। यहाँ पे भी गर्मी हो गई है, और मतलब दिन का टेम्परेचर अच्छा खासा है, जो कि हम जो हिमाचलीज हैं उनके सहने से बहुत ज़्यादा बाहर है। और मेरी तो हालत बड़ी ख़राब होती है यार गर्मियों में। मतलब थोड़ी सी भी गर्मी हो जाए, मेरा काम खराब। और दिखाती हूँ मैं तुम लोगों को धूप। सी, देखो, चटकती हुई धूप। बट इस पेड़ ने, सूरज चाचू को छुपा लिया है। वैसे ग्रीनरी हो चुकी है, लेकिन जिस हिसाब की धूप है, मुझे तो ऐसा लगता है बेचारे ये पेड़ कैसे खड़े रहते होंगे, है ना। कभी सोचा है तुम लोगों ने इस बारे में? सारा ये बेचारे जब बारिश होती है तब वाटर स्टोर करके रख लेते हैं अपने पास, है ना। इनके पास अपनी अपनी पर्सनल टंकियां हैं। तो उसके बाद अब देखो, मैं कई बार सोचती हूँ कि इतनी धूप है, हम लोग तो अंदर चले जाएंगे, छुप जाएंगे। ये बेचारे फूल, पेड़, मतलब सारी चीज़ें प्रकृति की बाहर रहती हैं, लेकिन देखो कितनी स्ट्रेंथ है ना इन लोगों में। हमको वैसे अगर सारा दिन इस धूप में कहीं एक जगह खड़े कर दो, हम खड़े तो नहीं मिलेंगे, गिरे हुए मिलेंगे। मुझे लगता है अगर 3-4 घंटे में काम हो जाएगा। एक ही जगह जैसे पेड़ खड़े रहते हैं ना, एक ही जगह, ऐसी धूप हो, छाए हो, बारिश हो, कुछ भी। सोचो अगर हमको कोई खड़ा कर दे तो ऐसी सजा मिल जाए। एलियन अदिति हूँ ना मैं, मेरा दिमाग जरा उल्टा चलता है। तुम लोगों को अपने बचपन की ज्वेलरी दिखाऊं? देखो, ये मेरे बचपन की ज्वेलरी है। ये इनके मैं झुमके पहनती थी। ये देखो, ये इनके मैं झुमके पहनती थी। ये अभी थोड़े ऐसे सूख सूख से गए हैं। देखो, देखो कितने अच्छे झुमके हैं, है ना। क्या ज़रूरत है बाकी ज्वेलरी की? मतलब ये हम क्या करते थे ऐसे ना, ऐसे अभी तो नहीं है, बट बहुत बचपन में, लाइक जब आई थिंक मैं जब 4th-5th में पढ़ती होंगी, तो ना कानों में ऐसी हमारे ऐसी बालियां डाली होती थी। तो उन बालियों में हम इसको ऐसे ऐसे फंसा के ऐसे ऐसे लगा देते थे। देखो तो ये मेरी बचपन की ज्वेलरी है। इसमें एक फ्रूट आता है यार, हमारे यहाँ उसको कश्मड़ बोलते, कश्मड़। वैसे पता नहीं क्या बोलते हैं, कुछ और नाम होगा। बट हाँ, ये पौधा उगता तो है, ऐसे लंबे लंबे कांटे होते हैं उसमें, कुछ जड़ी बूटी भी है ये, बट मुझे इसका नाम नहीं पता। मेरे लिए तो भाई मेरी ज्वेलरी है ये, ज्वेलरी शॉप। देख लो, कभी भी झुमके ले सकती हूँ मैं, और ये मुझसे पैसे भी नहीं लेगा। नेचर इज ऑसम यार, मतलब वाओ। बचपन का फेवरेट काम। इसमें अलग ही मजा है।
एक और लेते हैं। वाह। यार ये बचकान स्टफ करने में अलग ही मजा है। मैं पागलों की तरह अकेली घूमती रहती हूँ यहाँ पे। भाई कोई आ जाओ यार, कोई मेरा मित्र सखा, वैसे किसी को हिमाचल में रहना हो, आ जाओ यार। है कोई? व्लॉग बनाया करेंगे हम साथ में। लोग मेरे अकेलेपन से परेशान हो गए, मुझे ऐसे अकेले ऐसे ऐसे एलियंस की तरह घूमते हुए देखकर, है ना। आ जाओ यार, कोई आना है किसी को हिमाचल, बताओ मुझे, डीएम करो डीएम। जब बैठ ही जाती हूँ यार, धूप में जाने का मन ही नहीं हो रहा है आज। यहाँ से क्या मतलब बढ़िया लुक आ रहा है, दिखाऊं तुम लोगों को। देखो जहाँ पे मैं बैठी हूँ वहां से कुछ ऐसा दिख रहा है नज़ारा, कुछ ऐसो है ऐसो। सामने मेरे अनार के पेड़ हैं, नाशपाती के पेड़ हैं, उसके अलावा पहाड़ है, और ये गांव है। गांव, ये देखो ये गांव। ये गांव मतलब अलग ही क्राउडेड गांव है। ऐसा नहीं है इन लोगों के पास घर बनाने के लिए जगह नहीं है, पता है तुम लोगों को। कैसे दिखाऊं, यहाँ से दिखेगा या नहीं। ये देखो ये नीचे तुम्हें खेत दिख रहे होंगे, ये देखो ये खेत, ये खेत, ये देखो ये खेत। पिक्सल्स फट गए सारे। वाह, ऐसा लग रहा है स्केच बनाया हुआ है अब तो, है ना। तो ये खेत, ये सारे इन लोगों के ही खेत है, ये सारी इन लोगों की ही जमीन है ये। लेकिन उसके बावजूद देखो इन्होंने घर कितने ऐसे पूरी खिचड़ी पकाई हुई है। और जो मेरा घर है, मेरा घर एकदम अकेला है भाई। जहाँ इधर उधर चारों तरफ अपनी जमीन है, अपना ही घर है, कोई नहीं, किसी की शक्ल नहीं देखनी सुबह उठ के। बाकी इतना क्राउडेड गांव भी, इतना क्राउडेड मतलब क्या ही फायदा है फिर गांव में रहने का, क्योंकि इनके पास पता नहीं कितने कितने बीघा जमीन है, कितनी सारी जमीन है, ये कहीं पर भी घर बना सकते हैं। लेकिन इनको उसी में उस वो 1 इंच भी नहीं छूटना चाहिए, ऐसा है इनका भाई। कुछ नहीं बोल सकते। मुझे तो खिचड़ी देख के ही मुझे सफोकेशन होती है, सफोकेट होती हूँ मैं देख के, भाई कैसे रहते हैं लोग। मतलब कई घर ऐसे हैं जिनके दरवाजे भी आमने सामने, लाइक आंगन होते हैं ना गांव में, तो ये एक ही आंगन है उनका, साझा आंगन है भाई, आधा तेरा आधा मेरा, और आमने सामने से घर है। जब वो सुबह उठते हैं वो एक दूसरे की शक्ल देखते हैं। लड़ाई हो रही है कभी पानी को लेकर, कभी तूने मेरे आंगन में ऐसी चीज सुखा दी। तो ये स्टफ से भाई मैं तो बची हुई हूँ। बहुत शांत है अपना माहौल तो। सी लग रही हूँ मैं, ठीक भी लग रही हूँ, सुंदर सुशील कन्या। देखो यार सुंदर तो मैं लगती हूँ, है ना। अब तुम बोलना कि बंदर लगती हो, तो देखो तुम्हारी नज़रों में तकलीफ है, अपनी नज़रों का इलाज कराओ। बाकी मेरे को तो मैं बहुत खूबसूरत लगती हूँ। अरे यार मतलब एक चीज़ मैं तुम लोगों से शेयर करूं कि सोशल मीडिया पे मैंने पहली बार एक चीज़ मतलब वो डीपली फील की है, जो मैंने की और उसके बाद शांति शांति हो गई। थोड़े दिन पहले ना एक अलग ही कुछ, अलग ही लोग पता नहीं क्या मकसद लेके अलग ही चीज़ें बना रहे थे, मेरा नाम लोगों के साथ जोड़ रहे थे बिना मतलब से। और ऐसा एक दिन से नहीं हो रहा था, ऐसा नहीं हुआ कि वो अचानक से हो गई चीज़ें, वो काफ़ी दिन से चल रहा था। कुछ ऐसे बड़े बड़े हैंडल्स भी थे जो जानबूझ के चाह रहे थे कि मैं कुछ कहूँ उनको, और लाइक कोई कंट्रोवर्सी हो, छोटे मोटे लेवल पे ही सही, लेकिन मैं रिप्लाई करूँ। तो वो जानबूझ के मुझे इंस्टिगेट कर रहे थे, वो दिख रहा था मुझे। ऐसा कम से कम ऐसे अटेम्प्ट ना उन्होंने 4-5 बार किए। और उसके बाद जो उन्होंने हाल फिलहाल एक लास्ट अटेम्प्ट किया, सीधा जॉब पे टारगेट। लाइक जॉब मतलब आपकी रोजी रोटी जहाँ से आप कमा रहे हो वहाँ पे टारगेट। कंपनी में काम करने वाले लोगों को उसका ओनर बता रहे हैं। मतलब वो सबसे ज़्यादा फनी था जब मैंने पढ़ा भी। कंपनी में काम करने वाले लोगों को ऑनर बता रहे हैं, उसके बाद मुझे धमकियां दे रहे हैं कि उसको बताएंगे कि तुम ऐसी न्यूज़ बनाती हो और तुम्हारी जॉब जाएगी। अच्छा ठीक है। अब मैंने वो देखा, मेरे वर्किंग आवर्स खत्म हो गए थे। अब ऐसा तो नहीं है कि मैं जितने भी जो भी कोई लिखता रहता है सब पढ़ती रहती हूँ। मुझे बकायदा टैग कर करके उन्होंने पता नहीं क्या क्या कैसे कैसे ट्वीट्स कर रखे थे। पर्सनल अटैक बहुत ज़्यादा था उसमें, लाइक खासकर आपकी रोजी रोटी पर अटैक बहुत ज़्यादा था। अच्छा
मैंने बोला ठीक है, ओके। मेरा दिमाग ख़राब हो गया भाई उस दिन एक्चुअली मेरा दिमाग ख़राब हो गया। और फिर मैंने एक बड़ा कदम उठाया, जो कि मुझे लगता है शायद मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था, लेकिन मैं इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान ही नहीं देती। मुझे लगता है यार क्या ही ज़रूरत है, जाने दो, छोड़ो, इग्नोर करो। नहीं, इग्नोर करते 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 मैंने ये फील किया कि नहीं नहीं यार, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि 5% तक ये चीज़ें आपको आपके दिमाग में घुसने लगती है, आपको सेल्फ डाउट में भी डालती है कि अरे सच में आपने क्या कुछ गलत कर दिया है। सेल्फ डाउट में भी आता है इंसान, तो आपका मेंटल पीस उसमें जाता है, आप डिस्टर्ब होते ही होते हो, चाहे आप कितना मर्जी इग्नोर कर लो। क्योंकि प्रॉब्लम ये है साला कि ऐसा नहीं है हम लोग ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये सारी चीज़ें कि हम डिलीट कर दें। एक नॉर्मल इंसान क्या करेगा कि भाई बिना मतलब के स्यापे हो रहे, चलो डिलीट करो, स्यापा ख़त्म। लेकिन हम नहीं कर सकते भाई, हम लोग न्यूज़ से जुड़े हुए लोग हैं, मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, तो हमारी नज़र तो वहाँ पे रहेगी, हमको तो देखना पड़ेगा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो हमको तो टैब बना के रखनी पड़ेगी उस पर। तो ये तो ऑप्शन है नहीं मेरे पास। अब दूसरा ऑप्शन क्या है, मैंने क्या किया, वो जितने भी थे ना, जितने भी, एक ऐसा लग रहा था कि बस पूरा एक कोई प्रोपेगेंडा सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब मेरा जिनसे लेना देना भी नहीं है, उनके आइडल्स के साथ कोई लेना देना नहीं है मेरा, मेरा काम है उनके बारे में खबर देना। तो वो जबरदस्ती ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे कि मैं उनके आइडल को हेट करती हूँ, मतलब जो चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। क्योंकि मुझे पर्सनली क्या लेना देना यार किसी के भी आइडल से, आप उसके फैन हो, मैं आपकी दुश्मन नहीं हूँ। लेकिन आप मेरे दुश्मन क्यों बन रहे हो, मुझे नहीं पता भाई क्या हो रहा है। क्योंकि ये न्यूज़ तो मैं पता नहीं सालों से देती आ रही हूँ, ये PR VR, ये 36 चीज़ें सुनने की आदत है मुझे, ये बार बार चीज़ें आती हैं। मुझे ये चीज़ अफेक्ट इसलिए भी नहीं करती हैं क्योंकि क्या ही फ़ायदा अफेक्ट होके इन चीज़ों से, या इन चीज़ों पे ज़्यादा रिएक्ट करके भी कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे जहाँ से सैलरी आ रही है, मैं वो काम कर रही हूँ, कमा रही हूँ, खा रही हूँ वहाँ से, ठीक है। तो वो उनको भी पता है, वो मुझको भी पता है। अच्छा, वो चीज़ में तो पड़ते ही नहीं है। चलो, बट ये अगर आप दिखाने की कोशिश कर रहे हो सोशल मीडिया पे कि भाई ये तो हमारे आइडल को हेट ही करती है, मेरा हेट, मेरी लाइफ में एक ही इंसान है आज तक मैं 28 साल की हो गई हूँ गाइस, ठीक है। एक ही इंसान है जिसको मैं हेट करती हूँ। वो इंसान कौन है वो मैं आपको नहीं बता सकती, वो बहुत ज़्यादा पर्सनल चीज़ें हैं। लेकिन उसके अलावा मैं किसी को हेट नहीं करती हूँ। मुझे लगता है कि किसी को हेट करने के लिए ना आपके पास एक बहुत बड़ा रीज़न होता है। हेट एक बहुत बड़ा शब्द है। आप किसी को नापसंद कर सकते हो, ठीक है, लेकिन हेट एक बहुत बड़ा शब्द है। और मेरे पास तो नापसंद करने के भी कोई कारण नहीं है। जिन लोगों को आप जानते ही नहीं हो, जिन लोगों को आप जानते ही उनकी सोशल मीडिया लाइफ से हो, उन लोगों को पसंद नापसंद क्या है, मतलब मुझे समझ में नहीं आता। तो मेरे पास ऐसा कोई रीज़न भी नहीं किसी के आइडल को हेट करने का, ठीक है। और मेरा कोई मतलब भी नहीं बनता है। आप लोग किसी के फैन हो, मैं उस चीज़ की रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन आप लोग मुझे लगता है दूसरों के काम की रिस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं करते हैं, बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो भाई मैंने क्या किया कि उन लोगों को किया ब्लॉक। उसके बाद जो मुझे सुकून दिखा जिंदगी में, लाइक मैं सोशल मीडिया खोल रही हूँ, कोई पंगे नहीं है, कोई नेगेटिविटी नहीं है, कोई प्रोपेगेंडा नहीं बनाया जा रहा है, कोई गलत नैरेटिव सेट नहीं किया जा रहा है। मैं कहा यार ये तो बहुत ही बढ़िया हो गया। मतलब लाइक मैंने रिलेट किया इसको कि जैसे अपने नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं दिमाग में, नेगेटिविटी आती रहती है, ब्लॉक मारो ब्लॉक मारो नेगेटिविटी को स्यापा ही खत्म। वैसा ही सेम इसको जिंदगी में भी अगर आप अप्लाई करो, ये तो चलो सोशल मीडिया है, कि अगर कोई नेगेटिविटी आ रही है, कुछ ऐसी नेगेटिविटी जो आपको डिस्ट्रॉय कर रही है, आपके मेंटल पीस को डिस्ट्रॉय कर रही है, ब्लॉक करो भाई। लोग ऐसे हैं, रियल लाइफ में भी ब्लॉक करो उनको, सोशल मीडिया पे है ब्लॉक करो, स्यापा ही चला जाता है सच में। मतलब मैं इतने सुकून में हूँ उसके बाद, कोई पंगा नहीं है, सब बहुत बढ़िया से हो रहा है, सब प्यार मोहब्बत से दिख रहा है मुझे वहां पे। कुछ ऐसा नहीं है, कोई हेट नहीं आ रही, कोई नेगेटिविटी नहीं आ रही। मैं कहा यार ये तो बहुत बढ़िया हो गया, तो मुझे पहले ही कर देना चाहिए था। मैं तो ऐसे बिना मतलब से इनको लाइटली ले रही थी, लाइक इग्नोर कर रही थी। ये लोग तो मेंटल पीस की बात लगा सकते हैं, एंड हम तो छोटे मोटे लोग हैं। मैं तो सोचती हूँ जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, अगर ये सच में ध्यान देने लग जाए, लाइक अगर ये सच में देखें, तो कितना इनको मतलब इनकी पर्सनल लाइफ में उस चीज का असर पड़ता होगा यार, कितना बुरा लगता होगा देख के।
है ना। तो भाई ब्लॉक करो नेगेटिविटी को, खत्म करो, स्यापे खत्म, मतलब एकदम मजे ही मजे। क्या बोलते हो, तुम लोगों की क्या राय है इस पे? तुम लोगों ने करके देखा है कभी ऐसा? कमेंट सेक्शन में बताओ और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। फिलहाल मैं यहाँ से चलती हूँ। राधे राधे।